वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इफ एल्स इन जावा यानी कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावा। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको ये जो सिस्टम है पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि आखिर ये होता क्या है। सबसे पहले इफ एल्स इन जावा समझने से पहले हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझनी होगी। जैसे यदि हम लोग ऐसे लिखते हैं तो इसको कहेंगे a इज ग्रेटर देन b, यानी a b से बड़ा है। और यदि हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं तो इसका उल्टा हो जाता है। जावा में कभी भी ये दोनों इक्वल है और तो और ये दोनों इससे छोटे हैं, मतलब a से छोटे हैं, ऐसा बताना है। तो आप कैसे करेंगे, a इज लेस देन इक्वल टू b। ये हम लोग मैथ में ऐसे लिखते हैं, लेकिन जावा में आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। जावा में यदि आपको लिखना है तो आप इस तरीका का साइन लगाएंगे, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि a छोटा है और बराबर भी है b का। ठीक उसी तरीका से यदि आप इसको बड़ा और बराबर बताना चाहते हैं तो इस तरीका से आपको लिखना पड़ता है। तो ये कुछ बेसिक सा तरीका होता है जो आपको पता होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि ये दोनों बराबर ही सिद्ध हो तो आप सिर्फ एक बराबर नहीं लगा सकते हैं, एक इक्वल टू का साइन नहीं लगा सकते हैं, आपको डबल इक्वल टू का साइन लगाना पड़ता है। यदि आपको बताना है कि a और b बराबर नहीं है तब फिर आपको a इस तरीका से एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू का साइन लगाना है b, यानी a बराबर नहीं है b का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट यदि आपको दिखाना है जावा में तो आप कितने तरीके से दिखा सकते हैं। पहले इफ स्टेटमेंट का यूज करके, दूसरा एल्स, तीसरा एल्स इफ, ठीक है, और चौथा आप स्विच स्टेटमेंट का यूज करके कंडीशनल सेंटेंसेस इन जावा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इफ कहाँ यूज करना है। देखिए, जब कभी भी कोई कंडीशन आप दे रहे हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं कह रहा हूं यदि 15 बड़ा है 10 से तो आप प्रिंट कर दीजिए 15 इज ग्रेटर देन 10। तो वो आप देख सकते हैं कंडीशन हमारा ट्रू है तो वो प्रिंट कर देगा। तो सिर्फ एक कंडीशन यदि ट्रू है तो उसका स्टेटमेंट प्रिंट करवाने के लिए हम लोग इफ का यूज करते हैं। वहीं यदि बात करें एल्स आप कहाँ यूज करेंगे, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है इसका। यदि आपका पहला कंडीशन बेकार चला जा रहा है, फॉल्स चला जा रहा है, तो आप दूसरा कंडीशन दे सकते हैं कि पहला कंडीशन यदि खराब चला गया, फॉल्स चला गया, तो आप फिर एल्स वाले कंडीशन को प्रिंट करवा दीजिएगा। समझ में नहीं, एग्जांपल से समझिए। जैसे मैं कह रहा हूं 15 इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, मैं ऐसा लिखता हूं, ये हमारा कंडीशन है। यदि ऐसा हुआ, ठीक है, यानी इफ और ये कंडीशन यदि ऐसा हुआ तो आपको प्रिंट करना है 15 इज ग्रेटर देन 10। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि यदि ये 15 10 से छोटा होगा तो फिर क्या करना है इसे। यानी कि इफ स्टेटमेंट में सिर्फ इतना तक ही काम होता है। यदि मुझे एल्स भी लगाना है, यानी यदि 15 हो सकता है कि ये छोटा हो जाए 10 से, मतलब किसी और नंबर से, अब मैं यहाँ 20 लिख दूंगा तो जाहिर बात है छोटा हो जाएगा। यदि ऐसा कंडीशन आ जाए तो फिर क्या करना है, यानी दो कंडीशन दिखाने के लिए हम लोग एल्स का यूज करेंगे। यानी कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, लिख देना है 15 इज स्मॉलर देन द नंबर। जो भी आप नंबर डालेंगे वो उससे छोटा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं अभी तो ये 15 इज ग्रेटर देन 10 डाला, यदि मैं 15 इज लेस देन 20 डाला होता तो ये जो पहला कंडीशन है इफ वाला वो फॉल्स दिख रहा होता, 15 इज ग्रेटर देन 10 नहीं दिखता। ठीक है, तो फिर क्या होता है, एल्स स्टेटमेंट प्रिंट होता। क्या होता है, 15 इज स्मॉलर देन द नंबर। तो ये होता है इफ एल्स, यानी पहला कंडीशन यदि फॉल्स चला जाए तो दूसरा प्रिंट करवाता है हमारा एल्स। ठीक है, और एल्स या इफ, एल्स इफ दोनों एक साथ मिलकर के एक नई कंडीशनल स्टेटमेंट बनाते हैं। ये कहाँ यूज होता है, बड़ा सिंपल सा है। जब कभी भी, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं कहता हूं
कि दिन में 24 आवर्स होते हैं और टाइम हमारा 24 आवर्स दिया हुआ है, ठीक है, 24 आवर्स होते हैं टाइम। मैं कह रहा हूं पहला कंडीशन, यदि टाइम 24 से कम हो यानी रात का 12 बजे से पहले हो तो आपको प्रिंट करना है पीएम, यानी रात का 24 बज गया है, ठीक है, यानी रात का 12 बज गया। उससे पहले की यदि टाइमिंग हो तो आपको पीएम प्रिंट करना है, ठीक है। उसी तरीका से नहीं तो, है ना, यदि टाइम आपका दोपहर 12 बजे से पहले का हो, ठीक है, नहीं तो टाइम दोपहर 12 बजे का पहले का हो तो आपको प्रिंट करना है एएम, ठीक है। और यदि दोनों नहीं हो तो आपको, मतलब अब थर्ड कंडीशन का एंट्री हो रहा है तो उसके लिए आपको एल्स इफ यूज करना है। तो आप बताइए, पीएम हो गया, एएम हो गया, इसके अलावा मैं मान लेता हूं कि कोई भी टाइम हो, इसके अलावा कोई भी टाइम, तो फिर आपको क्या करना है, इसके अलावा कोई भी टाइम, एल्स इफ कंडीशन मैं दे देता हूं, एल्स इफ कोई भी टाइम हो तो आपको प्रिंट कर देना है सीएम, कुछ भी। यानी दो कंडीशन के बाद वो दोनों फेल हो जाते हैं तो जो कुछ भी बचता है आप उसको एल्स इफ में पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां मैं आपको सिर्फ इफ, एल्स और एल्स इफ बताने वाला हूं। स्विच के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। चलिए मैं आपको नॉर्मल से इफ स्टेटमेंट बता देता हूं। सबसे पहले स्ट्रक्चर लिख देता हूं, पब्लिक क्लास मेन, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। उसके बाद मैं यहां पर एक कंडीशन क्रिएट करता हूं। सबसे पहले इंटीजर x बराबर 15, इंटीजर y बराबर मैं ले लेता हूं 20, ठीक है। और मैं एक कंडीशन दे देता हूं इफ, याद रखिएगा ये लोअर केस होना चाहिए, नहीं तो आपको एरर का सामना करना पड़ सकता है। इफ, देखिए इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स यही होता है कि पहले आपको इफ लिखना है, फिर ब्रैकेट में कंडीशन, कंडीशन जैसे क्या देना है, x इज ग्रेटर देन y, यानी यदि x जो है वो इससे बड़ा है, फिर आपको ब्रैकेट में लिखनी है जो भी कंडीशन है, ठीक है, स्टेटमेंट है जो आपको लिखना है। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। आपको क्या लिखना है, यही कि यदि x बड़ा हुआ y से तो आपको लिखना है x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, आपको ये लिखनी है। तो इफ स्टेटमेंट आपका खत्म हो जाएगा। अब आप स्टेटमेंट को पूरा कर दीजिए। एक इसका ब्रैकेट बंद हुआ, एक इसका होगा और एक इसका होगा, ठीक है। इतना समझ में आने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा इसी में एल्स स्टेटमेंट कैसे यूज होगा। उम्मीद है आपको ये इफ स्टेटमेंट समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं समझा देता हूं। ऊपर का 2 लाइन तो आपको समझना नहीं है, मेरे ख्याल से ये भी नहीं ही समझना है, क्योंकि यहाँ मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है। कंडीशन देना है आपको, कंडीशन पहले इफ लिखिए, फिर ब्रैकेट में आपको लिखना है कंडीशन, और फिर जो आपका स्टेटमेंट है वो आपको एक ऐसा ब्रैकेट में लिखना है, कर्ली ब्रैकेट के बीच में। और स्टेटमेंट लिखना तो मैंने आपको बताया ही है, और जितना ब्रैकेट खुला है मैंने उसको बंद किया है। तो बेसिकली ऐसा होता है हमारा इफ स्टेटमेंट में। यदि मैं इसी में एल्स यूज करना चाहूं तो मैं कैसे कर सकता हूं, देखिए मैं लिखूंगा एल्स, और फिर नहीं तो यहां पर मैंने कहा x इज ग्रेटर देन y, यदि ये कंडीशन ट्रू है और यदि ये फॉल्स हो जाता है, मैंने आपको शुरू में ही बताया, तो क्या प्रिंट करना है, वो आपको सीधा यहां पर लिख देना है x इज स्मॉलर। ये आपको लिखना है इस तरीका से। सिस्टम, मैं सीधा SOPLN लिख देता हूं, SOPLN, ठीक है। और फिर जो ब्रैकेट खुला है वो ब्रैकेट बंद कर दीजिए।
इस तरीका से आप क्या कर सकते हैं, एल्स का यूज कर सकते हैं। यानी ट्रू हुआ तो ये छपेगा, और यदि ट्रू नहीं हुआ तो एक्स इज स्मॉलर लिख करके चल जाना है। मैंने सिस्टम को ये बताया। अब आपको बताने वाला हूं इफ एल्स और एल्स इफ के प्रोग्राम को, ठीक है। तो बेसिकली अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, ये बेसिक मैंने फॉर्मेट लिखा। अब मैं एक इंटीजर क्रिएट करता हूँ, इंटीजर x बराबर 0, ठीक है। मैंने इंटीजर x बराबर 0 क्रिएट किया। अब उसके बाद मैं कंडीशन लगाऊंगा, इफ कंडीशन लगाऊंगा इफ x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि यदि x जो है वो बड़ा हुआ 0 से, x बड़ा हुआ 0 से, तो मुझे क्या लिखना है, SOPLN यानी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ब्रैकेट में मुझे क्या लिखना है, द नंबर इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। यानी नंबर जो होगा वो एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। एल्स इफ यानी एक और कंडीशन यदि मुझे देना है तो मैं एल्स इफ का यूज करूंगा। कंडीशन एल्स इफ का, यदि नंबर 0 से छोटा हुआ तो SOPLN क्या करना है, द नंबर इज नेगेटिव इंटीजर, यानी जो नंबर होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। समझ में आया आपको यहां पर क्या हो रहा है। नहीं तो यानी एल्स, नहीं तो आपको क्या करना है, प्रिंट कर देना है SOPLN, SOPLN क्या प्रिंट करना है, द नंबर इज 0, नंबर नहीं तो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और ये जो आपको करना है वो 2 ब्रैकेट लगा करके बंद कर दीजिए। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया। एक बार फिर से देख लीजिए, मैंने एक इंटीजर x लिया, उसको 0 से असाइन किया, बोला कि यदि ये नंबर 0 से बड़ा होगा तो वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। एक और कंडीशन मुझे ऐड करनी है कि यदि ये नंबर 0 से छोटा हुआ तो नेगेटिव होगा, तो मैंने एल्स इफ का यूज किया। और मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एल्स लगा रहा हूं। यदि ये दोनों ही ट्रू नहीं हुए, समझ में आ रहा है कहां यूज होता है एल्स इफ, कहां होता है यूज एल्स। एग्जाम्पल आपका सब क्लियर हो जाता है। तो आपको प्रिंट करवा देना कि नंबर 0 है, ना वो 0 से बड़ा है ना वो 0 से छोटा है, तो जाहिर बात हो नंबर 0 होगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट और एल्स इफ स्टेटमेंट। यदि ऐसा है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और स्विच स्टेटमेंट के लिए आप इंतजार कीजिए।